अंटार्कटिका की खतरनाक और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्री से भरी हुई है। कुछ को तो साइंस ने एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन कुछ अभी ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बर्फ़ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल कराकर हमें हमारे पृथ्वी के पास्ट में कैसे लेके जाता है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे हमारे पृथ्वी के सबसे गहरे राज अंटार्कटिका के बारे में। दोस्तों, अंटार्कटिका जिसे दुनिया का बॉटम यानी कि उसे साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ के बर्फ की परत की गहराई 4.7 किलोमीटर तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इन बर्फ के परतों की गहराई इतनी है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसे 5 बिल्डिंगों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बर्फ की गहराइयों में पृथ्वी के लाखों साल पुराने राज दफन हैं। 2022 में वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका के ज़मीन के एक हिस्से लार्सन भी के ऊपर एक बड़े से दरार का पता लगाया। वैज्ञानिकों को इस बात पे हैरानी हुई कि 2022 के पहले इस ज़मीन पर ऐसा कोई भी दरार, ऐसा कोई भी निशान नहीं था। तब जाके वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि इसके बारे में वो रिसर्च करेंगे, इसकी गहराई, इसके तह तक जाएंगे। अब रिसर्चर्स ने इस राज का पर्दाफाश करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के ऊपर कैमरा लगाकर इसके अंदर भेजा। तकरीबन 500 मीटर की गहराई के नीचे जाकर इन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी इन्हें उम्मीद ही नहीं थी। 500 मीटर की गहराई के नीचे उन्हें वहां पर समुद्र के एक जीव, झींगों की एक प्रजाति नजर आई। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि झींगे यहाँ पर 500 मीटर की गहराई तक कैसे पहुँचे, वो भी बर्फ के नीचे, और वो जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। वैसे तो समुद्र के अंदर झींगे सड़ी हुई घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बर्फ के नीचे घास तो है नहीं, तो वो वहाँ पे क्या खाते होंगे। काफ़ी सारे रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि कभी ना कभी अंटार्कटिका के इस हिस्से पर समुद्र आबाद हुआ होगा और बाद में जाकर के ये बर्फ़ में तब्दील हो गया, और आज भी ये झींगे बर्फ़ के अंदर मौजूद डिकम्पोज घास को खाकर अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। नंबर 6, अंटार्कटिका का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर द्वीप है। दूसरे नंबर पे ब्राउनसन द्वीप, और तीसरा सबसे गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशियन में मौजूद फैक्टोरियन द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में ढूंढा गया था, जिसकी गहराई तकरीबन 7 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा ही है। फैक्टोरियन द्वीप को सोनार स्कैनिंग के मदद से अंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया था। इसमें शिप के ऊपर सोनार मशीन लगा के गहरे ओशियन, सदर्न ओशियन में चलाया गया, जिसके नतीजे में ये सबसे गहरा गड्ढा ढूंढा गया, जो कि अंटार्कटिका के ही हिस्से में मौजूद है। अंटार्कटिका के इस सबसे गहरे हिस्से को ढूंढने के बाद अभी भी इस पे रिसर्च जारी है। अभी तक इसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। नंबर 5, 2022 में अंटार्कटिका के करीब से गुजर रहे एक क्रूज शिप ने पानी के अंदर एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने अपने पैसेंजर्स को ये बात बताई और सारे के सारे पैसेंजर ने उस वक्त उस नज़ारे को देखा। ये जेलीफिश बहुत ही बड़ी थी और उस जगह पे मौजूद होना इससे भी बड़ी बात। उसके बाद इस जेलीफिश को वैज्ञानिकों ने जायंट फैंटम जेलीफिश का नाम दिया। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश समुद्र के 3500 मीटर अंदर पाई जाती है, लेकिन इस जगह पे सतह के ऊपर पाया जाना अपने आप में एक बहुत ही चौंका देने वाली बात। अभी तक वैज्ञानिकों को ये कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश बर्फ़ के इस हिस्से पर, और वो भी इतने ऊपर, क्या कर रही है। नंबर 4, अंटार्कटिका के इस वीरान और बर्फीले चट्टानों के नीचे वैज्ञानिकों को एक रेन फॉरेस्ट मिला है, वो भी एंशियंट, काफ़ी पुराना, जो तकरीबन 9 करोड़ साल पुराना है। ये डिस्कवरी उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले हो चुकी थी, मगर आज ये बर्फ़ की सतहों में हमें मिल जाती है। इस बर्फ़ की सतह में वैज्ञानिकों को पेड़ों की जड़ें और पेड़ों के बीज मिले हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि माना जाता है कि इस हिस्से पे कभी कोई सूखी ज़मीन मौजूद ही नहीं थी, तो यहाँ पर कैसे कोई पेड़ का जड़ या फिर कोई बीज मिल सकता है।
कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि ये फॉसिल्स उस वक्त से मौजूद है जब कभी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से तापमान बहुत ही गर्म हुआ करता था। इससे ये पता चलता है कि कभी ना कभी इस ज़मीन पे बर्फ़ नहीं हुआ करती थी, एक हरियाली और एक बेहतरीन वादी हुआ करती थी और बेहतरीन वादियों का नज़ारा हुआ करता था। तो दोस्तों, आज हम जिस अंटार्कटिका को देखते हैं, पहले वो वैसा नहीं था। धीरे धीरे वक्त के चलते मौसम बदलता गया और यहाँ पे सूखी ज़मीन की जगह पे बर्फ़ आ गई, लेकिन इतनी बर्फ़ जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इसके अलावा 1909 में मिले यहाँ से कोयले इस बात का सबूत है कि यहाँ पर हरियाली और सूखी ज़मीन काफ़ी सालों तक रहे हैं। नंबर 3, अंटार्कटिका के बर्फ़ के चट्टानों के अंदर हमें कई सारे आसमानी पत्थर भी मिल चुके हैं जो कि दूसरे ग्रहों से आए हैं और उस वक्त आए हैं जब यहाँ पर इंसान आबाद नहीं थे। इनमें से कई सारे आसमानी पत्थरों का ताल्लुक हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल से भी हैं। इनमें से एक पत्थर जिसका नाम ALH 84001 है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना पत्थर है, तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना। इस आसमानी पत्थर ने 1996 में एक हेडलाइन बनाई जब वैज्ञानिकों ने ये ऐलान किया कि मंगल ग्रह से आए इस पत्थर में माइक्रो फॉसिल्स मिले हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि कभी ना कभी मंगल ग्रह पे भी एक लाइफ, एक जीवन रही होगी। भले ही वो आज हमें न दिखती हो, लेकिन इस आसमानी पत्थर ने हमें ये सबूत दे दिया कि मंगल ग्रह पे भी कभी न कभी जीवन पनपा था। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज इंसान मंगल ग्रह की तरफ अपने आप को लेकर जाना चाहता है। इस आसमानी पत्थर में कुछ ऐसे मिनरल्स पाए गए हैं जो ख़ास तौर से पानी के अंदर ही मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि कभी न कभी मंगल ग्रह पे पानी भी था। नंबर 2, हम में से अक्सर लोग कभी न कभी ऐसा सोचते हैं कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी के पुराने दिनों के बारे में, यानी कि पृथ्वी के पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका के बर्फ़ के अंदर मौजूद ट्यूब्स में छुपे हुए हैं, जहाँ पिछले हज़ारों नहीं लाखों सालों से बर्फ़ नहीं पिघली है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका के बर्फ़ के अंदर जो लाखों साल पुराने क्यूब्स हैं, उनके अंदर एयर बबल्स भरे हुए हैं और उन एयर बबल्स के अंदर लाखों साल पुराने मौसम की जानकारी छुपी हुई है। यहाँ के बर्फ़ को ड्रिल करके सबसे गहरे आइस क्यूब को निकाला जाता है और उन आइस क्यूब में मौजूद एयर बबल्स को स्टडी किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पुराने पृथ्वी के बारे में जानने को मिलता है। ये लाखों साल पुराने एयर बबल्स जो कि अंटार्कटिका के बर्फ़ के अंदर दबे हुए हैं, ये हमारे पृथ्वी के लाखों साल पुराने मौसम की जानकारी और उस वक्त के हालात के बारे में बताते हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त तक का है जब पृथ्वी का क्लाइमेट साइकिल 40 ईयर में एक बार चेंज होता है। इन आइस क्यूब की मदद से हमारी पृथ्वी के फ्यूचर के मौसम की भी जानकारी मिलना अब आसान हो गया, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हर 1000 साल के बाद किस तरह का मौसम हमारे सामने आ सकता है। और ये मुमकिन हो पाया है सिर्फ़ और सिर्फ अंटार्कटिका के अंदर मौजूद इन बर्फ़, जिन्होंने अपने अंदर हमारे पृथ्वी के पुराने शक्ल को, यानी पुरानी तस्वीर को बना करके बाकी रखा है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में होने वाले क्लाइमेट चेंज को जान सकते हैं। और अब नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका के अंदर एक बहुत बड़ी पहाड़ को डिस्कवर किया गया, जिसको कैम्बर्टसेफ माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर के रेंज में फैली ये माउंटेन, जो कि अंटार्कटिका के अंदर है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर तक ऊंचे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफ़ी अलग भी है। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद है, इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। नॉर्मली पहाड़ चट्टानों की खिसकने से बनते हैं, ज़मीन के खिसकने से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका के इस हिस्से में किसी भी तरह का
चट्टान या फिर ज़मीन नहीं खिसका है, तो फिर ये पहाड़ कैसे बना? वैज्ञानिकों ने बताया कि ये पहाड़ ज़मीन के अंदर मौजूद मैग्मा यानी कि लावा के उबलने की वजह से बना है, न कि ज़मीन के खिसकने की वजह से। लेकिन सिर्फ ये एक दावा है, इसका सबूत वैज्ञानिकों के पास अभी तक नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जान लिया, अंटार्कटिका अपने आप में एक रहस्य है और ये एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी को बिल्कुल अलग नज़रिए से दिखाती है। तो इसी के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।